स्टूडेंट्स, अब हमारा यूनिट नंबर इंग्लिश का है। यूनिट नंबर 1 पैराग्राफ जो है उसकी थर्ड की हमने ट्रांसलेशन करी थी। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ जो था उसकी ट्रांसलेट कर ली थी, मीनिंग मैंने आपको बता दिए थी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अब हमारा थर्ड पैराग्राफ है तो आप उसे देख लें। इनमें द फिफ्थ, पाँचवीं एंड और सिक्स छठी सेंचुरी सदियों में मैनकाइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी ऑन द वर्ज किनारे ऑफ चायोस तबाही के। ठीक है, ये इसमें ये बताया गया कि पाँचवीं और जो छठी सदियाँ थी उसमें इंसानियत जो थी तबाही के दहाने पर खड़ी थी। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे उससे पहले की बात है। पाँचवीं छठी सदियों में जो इंसानियत जो थी वो तबाही के दहाने पर खड़ी थी। अब हम इसके मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे सेंचुरीज़ जो है, सेंचुरीज़ का मतलब क्या होता है ये आप इधर देख लें, मैं आपको साथ साथ लिख देती हूँ। ऐसे मीनिंग साथ साथ अगर याद कर लें तो मुश्किल नहीं होती है। मैनकाइंड इंसानियत, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारे पास है स्टूड मीन स्टैंड की जो थर्ड फॉर्म है वो स्टूड है, तो इसका स्टूड यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टूड मीन खड़ी थी, ठीक है ना। तो स्टूड जो है खड़ी थी, यानी कि पास्ट की बात हो रही है ना, तो ये क्या है? खड़ी थी। ऑन पर द वर्च मीन किनारा, वर्च का क्या मतलब है? किनारा, ठीक है। ऑफ का चायोस तबाही, ठीक है, चायोस मीन तबाही। अब देखें आप, मीन तबाही, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दोबारा इसको मैं रीड कर देती हूँ। इन द फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरीज, पाँचवीं और छठी सदियों में मैनकाइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी ऑन द वर्ज किनारे ऑफ चायोस तबाही के। पाँचवीं और छठी सदियों में इंसानियत जो है तबाही के दहाने पर खड़ी थी। अब यहाँ पे है इट, ये सीम लगता था, डैट के द सिविलाइजेशन तहजीब, विच जो या जिसको हैड टेकन लगे थे या लिए थे 4000 ईयर 4000 साल टू ग्रो फलने फूलने में या नशूनमा पाने में या बनने में, हैड स्टार्टेड शुरू हो गई है, क्रम्बलिंग रेजा रेजा होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर उसके मीनिंग देखते हैं। पहले मैं फुल लाइन के ट्रांसलेट कर देती हूँ आपको। लगता था कि वो तहजीब जिसने फलने फूलने में या नशूनमा पाने में 4000 साल लिए थे वो रेजा रेजा होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे हम सीम का मतलब लिख लेते हैं, सीम का, ठीक है। सीम का मायने क्या है? लगता था। सीम का मतलब क्या है? लगता था। अब इसी तरह हमारे पास एक है सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन का मतलब होता है तहजीब। सिविलाइजेशन का क्या मतलब होगा? तहजीब, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है 1000 को तो पता ही है आपको, 1000 होता है। ग्रो नशूनमा पाने में या बढ़ने में, यहाँ पे लिख लें नशुनमा पाना, ठीक है। रोमी नशुनमा पाना या फलना फूलना, बड़े होना या बनना, ठीक है। कोई हैड स्टार्टेड में शुरू हो गए, क्रम्बलिंग, स्टार्टेड का तो इजी मतलब क्रम्बलिंग का लिख लेते हैं हम, क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का क्या मतलब होता है? रेजा रेजा होना, ठीक है। रेजा रेजा होना, ठीक है। अब यहाँ पे है, अब नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। एक बार ये आपको लाइन में फिर पढ़ा देती हूँ। इट सीम, लगता था, डैट के द सिविलाइजेशन तहजीब, विच हैड टेकन, जिसने लिए थे 4000 ईयर 4000 साल टू ग्रो नशुनमा पान में या फलने फूलने में, हैड स्टार्टेड शुरू हो गई है, क्रम्बलिंग रेजा रेजा होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे या तरक्की भी लिख सकते हैं हम, ग्रो को यहाँ पे हम आप लोग लिख लें यहाँ पे तरक्की करने में तो ज़्यादा, ठीक है, तरक्की या नशुनमा पाना जो भी है। तो अब देखें यहाँ पे, लगता था वो तहजीब जिसको तरक्की करने में 4000 साल लगे थे रेजा रेजा होना शुरू हो गई है, क्रम्बलिंग में रेजा रेजा होना शुरू हो गई है। एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड इस मौका पर, एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड इसी मौका पर, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक ने रेज्ड मीन मुंतखब किया, रसूल एक पैगंबर, अमंग देमसेल्फ उन्हीं के दरमियान से, टू लेफ्ट ले जाना था, द ह्यूमैनिटी इंसानियत को, फ्रॉम से इग्नोरेंस जहालत, इनटू में द लाइट रोशनी ऑफ फेथ ईमान की, ठीक है।
एन इसी मौका पर अल्लाह कादिर मुतलिक ने उन्हीं के दरमियान से एक पैगंबर जो है प्रॉफिट जो है मबऊस फरमाया, जिसने इंसानियत को जो था जहालत से लेकर ईमान की रोशनी की तरफ ले जाना था। अब मैं आपको इधर मीनिंग बता देती हूँ मुश्किल के। अमंग अमंग मीन दरमियान, अमंग का क्या मतलब है? दरमियान। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट। लेफ्ट मीन ले जाना। लेफ्ट का मतलब यहाँ पे रहनुमाई करना भी आ जाएगा। लेफ्ट का मतलब है ले जाना या उनकी तरफ जो है ले जाना। ठीक है, लेफ्ट का मतलब आ जाएगा यहाँ पे ले जाना। लेफ्ट का मतलब बस छोड़ देना होता है, यहाँ पे है ले जाना। ठीक है, जहालत छोड़ के ईमान तरफ ले जाना। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी का मतलब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का क्या मतलब है? इंसानियत। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आ रहा है, यहाँ पे इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का क्या मतलब है? जहालत। इग्नोरेंस का क्या मतलब होता है? जहालत। उसके बाद है इनटू में द लाइट, रोशनी। ठीक है, लाइट का क्या मतलब है? रोशनी। ऑफ की फेथ। फेथ का क्या मतलब है? ईमान। फेथ का क्या मतलब है? ईमान। अब आप ये पूरी लाइन दोबारा देख लें। एंड दिस पॉइंट इन टाइम, एंड इस मौका पर अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलिक ने रेज मुंतखब किया प्रॉफिट, एक रसूल, अमंग देमसेल्फ, उन्हीं के दरमियान से, टू लेफ्ट ले जाना था द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, फ्रॉम से इग्नोरेंस जहालत, इनटू में द लाइट, रोशनी और फेथ, ईमान की। एन इसी मौका पर अल्लाह कादिर मुतलिक ने उन्हीं के दरमियान से एक रसूल जो था मबऊस फरमाया, जिसने इंसानियत को जहालत से ईमान की रोशनी की तरफ ले जाना था। अब आपको मैं पीछे से रिपीट कर देती हूँ। तो ठीक है, आपको अगर मुश्किल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, इनमें द 5th and 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6वीं सदियों में मैनकाइंड, इंसानियत स्टूड खड़ी थी ऑन द वर्ज ऑफ चायोस, तबाही के दहाने पर खड़ी थी। 5वीं और 6वीं सदियों में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। इट ये सीम लगता था डैट के द सिविलाइजेशन, तहजीब, विच हैड टेकन 4000 ईयर, जिसने फलने फूलने में, तरक्की करने में 4000 साल लिए थे, टू ग्रो, तरक्की करना, फलना फूलना, नशूरमा पाना, हैड स्टार्टेड, शुरू हो गई है, क्रम्बलिंग, रेजा रेजा होना। लगता था वो तहजीब जिसने तरक्की करने में 4000 साल लिए थे, रेजा रेजा होना शुरू हो गई है। एंड दिस पॉइंट इन टाइम, यानी इसी मौका पर अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलिक ने रेज मुंतखब किया रसूल, एक पैगंबर, अमंग देमसेल्फ, उन्हीं के दरमियान से, टू लेफ्ट ले जाना था या छोड़ जाना था द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, फ्रॉम से इग्नोरेंस जहालत, इनटू में द लाइट, रोशनी ऑफ फेथ, ईमान की। एंड इसी मौका पर अल्लाह कादिर मुतलिक ने उनके दरमियान से एक पैगंबर जो था मबऊस फरमाया, जिसने इंसानियत को जहालत से ईमान की रोशनी की तरफ ले जाना था। ठीक है, जैसे हमारे पास पीछे पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन आए थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे। यहाँ पे हमारे 9 क्वेश्चन, अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो हम पैराग्राफ 4 की ट्रांसलेट करेंगे। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें।